यार भाई इधर ओरिजिनल ट्रेन का कोई ये स्टेशन है ओरिजिनल लाइन का ये है स्टेशन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, व्हाट अ बिज़ी डे। आज मैं सारा दिन लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मौजूद था। वहाँ पर जो वकला की जानिब से रैली निकाली गई, जो एहतजाज किया गया और पुलिस की जानिब से जो फिर लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस की शेलिंग हुई, वो सारा मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और ये एहतजाज किया क्यों गया, ये रैली निकाली क्यों गई, इसकी असल वजूहात हैं क्या, जो कि हम नज़रअंदाज कर देते हैं। मीडिया उसको आमतौर पर डिस्कस नहीं करता, और मीडिया का इसमें क्या रोल है वो भी हम इन सब चीज़ों को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड समझते हैं कि ये एहतजाज हुआ क्यों है, रीज़न्स क्या थी और कब से ये मामला चल रहा है। तो इस एहतजाज की एक बड़ी वजह थी, एक दूसरी जो थी वो छोटी वजह थी। बड़ी वजह ये थी कि लाहौर की कुछ अदालतें जो हैं वो एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर मुंतकिल कर दी गई हैं, ये थी बड़ी वजह। और दूसरी वजह ये थी कि जो कुछ वकला हैं उनको दहशतगर्दी के मुकदमात के तहत जो है उनको ट्रायल किया जा रहा है, दहशतगर्दी के मुकदमात में उनको नामजद किया जा रहा है। तो पहली जो वजह है उसकी जानिब अब उसको यानी कि डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो मामला शुरू होता है कि लाहौर में जो ऐवान अदल है, जो यानी कि जहाँ पर माल रोड ख़त्म होता है, वहाँ पर एक जगह है ऐवान अदल, जहाँ पर वकला जो हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सी अदालतें हैं वहाँ पर। तो लाहौर की जितनी भी सिविल अदालतें थीं, यानी सिविल अदालतें ऐसी होती हैं जहाँ पर सिविल मामला जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी का कोई घरेलू मसला है या किसी का कोई ये जगह का ज़मीन का तनाज़ा है, तो जो केसेस उन अदालतों में जाते हैं उनको सिविल अदालतें कहते हैं। तो वो लाहौर में जितनी भी सिविल अदालतें थी वो एक ही जगह पर यानी ऐवान अदल में थी पहले। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ अदालतें जो हैं वो यहाँ से उठाकर मुंतकिल कर दी गई मॉडल टाउन कचहरी में। उससे पहले मॉडल टाउन कचहरी में सिविल अदालतें मौजूद नहीं थी, सिर्फ मजिस्ट्रेट बैठते थे वहाँ पर, ये वाली अदालतें वहाँ पर मौजूद नहीं थी। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने इस चीज़ को सामने रखते हुए कि जो वहाँ के जो थाने हैं, यानी कि जहाँ पर जो गालिबन जो रायविंड तहसील है उसके जो थाने हैं, उसके जो सिविल सूट्स होंगे, जो सिविल मामलात होंगे, वो मॉडल टाउन कचहरी में जो सिविल कोर्ट मुंतकिल की गई हैं वो वहाँ पर डिस्कस होंगे। बाकी लाहौर के जो हैं वो ऐवान अदल में डिस्कस होंगे। अब इस पर जो वकला हैं वो भी डिवाइडेड थे भी और अभी भी डिवाइडेड हैं। वकला कुछ जो थे वो ये चाहते थे कि जी ये बिल्कुल अच्छा हो रहा है मामला, ठीक है। जो मॉडल टाउन कचहरी के वकला थे वो इस पर बड़े खुश थे कि जी हम अब इधर प्रैक्टिस कर सकेंगे जो भी सिविल मामला थे उनकी, और हमें ऐवान अदल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन एक बड़ी तादाद जो थी वकला की वो इस पर नाराज़ थी और उनका ये कहना था कि जी नहीं, इस पर ये होगा कि बहुत सी जो अदालतें हैं वो तकसीम हो जाएंगी और वकील को जो है सुबह हाई कोर्ट आना पड़ेगा, ऐवान अदल आना पड़ेगा, फिर उसको मॉडल टाउन कचहरी जाना पड़ेगा। अब वकीलों का इस पर असल एतराज़ भी यही है। वकील ये कहते हैं कि जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं ना, जिस तरह लाहौर है, कराची है और दीगर दुनिया में उनका ये कहना था कि जो सिटीज़ होती हैं, बड़ी सिटीज़, उनमें जितनी भी अदालतें होती हैं वो सारी एक ही जगह पे होती हैं कमोबेश। मिसाल के तौर पर जिस तरह अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में लाहौर हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, ज़िला कचहरी, बैंकिंग कोर्ट्स, FIA की जो अदालत है, ये तमाम अदालतें जो हैं वो करीब करीब हैं, यानी कि 1-1 किलोमीटर का रास्ता होगा सबके दरमियान, ठीक है। तो ये अदालतें बिल्कुल करीब करीब हैं, तो वकला इसमें खुश हैं। जबकि ये जो अदालतें हैं, ये जो सिविल अदालतें हैं, ये उठा के बिल्कुल अब एक दूसरी जगह पर कर दी गई हैं। वकला का ये कहना है कि इस बिना पर एक तो वकील जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे, उनका टाइम ज़ाया होगा कि एक वकील सुबह हाई कोर्ट आ रहा है, उसके बाद वो उसको वहाँ पर जाना पड़ेगा, इस दौरान हो सकता है जज ना वहाँ पर हो सकता है कोई और मसला हो, तो इस तरह हमारा टाइम भी ज़ाया होगा और हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो भी मुतासिर होंगे और आवाम को भी इसका खासी मुश्किलात का सामना आएगा। अब इस बिना पर हुआ ये था कि ये नोटिफिकेशन निकाला था जो इससे पहले चीफ़ जस्टिस से, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान से पहले जो चीफ़ जस्टिस थे, जस्टिस अमीर भट्टी लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला था और ये अदालतें जो हैं वो डिवाइड कर दी गई थी। अच्छा, अब इस बिना पर वकला ने हड़ताल शुरू की थी और कोई गालिबन 73 या 74 दिन तक लाहौर की जितनी भी मुकामी अदालतें हैं, यानी कि सेशन कोर्ट, ये ज़िला कचहरी वगैरह वगैरह, यहाँ पर वकील पेश नहीं होते थे, ठीक है। और 73 दिन तक ये एहतजाज जो है वो जारी रहा और इस दौरान सिर्फ एक जो गालिबन जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट होता है वही वहाँ पर मौजूद होता था, उसके अलावा कोई भी जो अदालतें हैं वो काम नहीं कर रही थी, वकला जो है वो अदालतों में पेश नहीं हो रहे थे। और इस बिना पर आम आदमी को भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना आया, क्योंकि अगर कोई शख्स गिरफ़्तार होता है तो आपने उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है 24 घंटों के अंदर अंदर। इसमें खासा
मसला आता था कि वो थाने में पड़े रहते थे, मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं होते। फिर इसके अलावा ये होता था कि अगर उनका केस चलना है, ट्रायल वगैरह चलना है, या अदालत में पेश होना है, ज़मानत लेनी है, तो यही मामला नहीं था हो पा रहा क्योंकि अदालतें चल ही नहीं थी रही, वकील आ ही नहीं थे रहे। तो बहुत से लोग जो हैं इस बिना पर थाने और जेलों में भी सड़ते रहे हैं। अब तो 73 दिन तक जब इन्होंने ये एहतजाज किया, उसके बाद नए चीफ जस्टिस आ गए मलिक शहजाद अहमद ख़ान। तो उनकी मुलाकात हुई जो लाहौर बार के सदर हैं मुनीर भट्टी, पंजाब बार कौंसिल के जो वाइस चेयरमैन हैं कामरान बशीर मुग़ल, शहजाद शौकत जो हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, और जो दीगर लोग हैं, इनकी और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मलिक शहजाद अहमद ख़ान की मुलाकात हुई। और मलिक शहजाद अहमद ख़ान ने उस मुलाकात में ये कहा कि जी आप ये एहतजाज जो है, ये जो हड़ताल जो है, इसको वापस लें और उसके बाद हम आपसे मामलात वगैरह तय करेंगे। अब इन्होंने एहतजाज वापस ले लिया गुडविल के तौर पर। एहतजाज इन्होंने पहले ही ऑलरेडी वापस ले लिया था और इनका ये कहना था कि जो नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं, हम इनको टाइम देना चाहते हैं कि खुद ही ये जो है मामला तय कर लें। अब जब नए चीफ जस्टिस आए तो उन्होंने भी वकला की बात तस्लीम नहीं की और उन्होंने भी कहा कि नहीं भाई साहब, असी ने तुहाडी गल मननी ते असी ते अदालतों में जी डिवाइड रखना है। तो उस पर जो ये वकील हैं, ये कुछ दिन पहले जो है इन्होंने अब दोबारा से एहतजाज की कॉल देनी शुरू कर दी थी। और परसों जो है इन्होंने लाहौर बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट बार ने, इन दोनों ने जॉइंट एक अपना बनाया और कहा कि जी हम जो है बुध वाले दिन, यानी आज जिस दिन मैं व्लॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, जिस दिन ये सब कुछ होता रहा, आज के दिन जो है हम रैली निकालेंगे ऐवान अदल से लेकर लाहौर हाई कोर्ट तक। तो ये जब रैली आई तो उसके बाद जो है आप सब जानते हैं कि फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। अब जब ये रैली आई तो हुआ ये कि लाहौर हाई कोर्ट के बाहर पुलिस जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थी। पुलिस ने बैरियर्स लगा के लाहौर हाई कोर्ट का जो मेन गेट था, जिसको GPO वाला गेट कहते हैं, वो बंद किया हुआ था। वकला जब आए हैं बड़ी तादाद में तो उन्होंने आते ही इन बैरियर्स को हटाना शुरू कर दिया। तो पुलिस ने जो है उनको रोका, फिर वकीलों ने भी उनको रोका, ठीक है। इस तरह हाथापाई शुरू हो गई, ठीक है। धक्के एक दूसरे को मारने शुरू कर दिए और वकला जो हैं वो बिल्कुल बैरियर्स को हटा रहे थे, पुलिस को हटाने नहीं थी दे रही। अब जब वकला जो हैं वो उनकी खासी बड़ी तादाद वहाँ पर शुरू हो गई, आ गई, इकट्ठी हो गई, तो पुलिस ने वहाँ पर शेलिंग शुरू कर दी, ठीक है। तो पहला शेल जो आया उससे मैं भी खासा मुतासिर हुआ और अभी तक मेरे सर में दर्द हो रहा है। और पुलिस ने साथ जो है वो पानी भी फेंकना शुरू कर दिया। तो इससे वकला जो हैं वो काफ़ी मुंतशिर हुए। ख़ुद जो मुनीर हुसैन भट्टी हैं सदर लाहौर बार एसोसिएशन, वो जो ओरिएंट ट्रेन का जो स्टेशन था उसमें नीचे चले गए, उन्होंने वहाँ पर बना ली। बहुत से वकील जो हैं वो भी वहाँ पर गए, मैं ख़ुद भी वहीं पर था। हमने अपने मुंह को धोया, आंखों में पानी वगैरह मारा, नाक साफ़ किया और कुछ बहाल हुए तो हम दोबारा वहाँ पर आए और फिर ये मामला जो है वो चलता रहा। यूँ ही वकील इकट्ठे होते थे, वो वायलेंट होते थे, नारेबाजी शुरू करते थे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ख़िलाफ़, पुलिस के ख़िलाफ़ और ये अदालती तकसीम वगैरह के ख़िलाफ़। तो इस बिना पर जो है जो पुलिस है वो इनके ऊपर लाठीचार्ज शुरू कर देती थी, साथ ही साथ इनके ऊपर पानी फेंकना शुरू कर देती थी और शेलिंग भी शुरू कर देती थी। और शेलिंग की वजह से जो वकला हैं वो काफ़ी मुंतशिर हो जाया करते थे। और फिर एट द एंड ये हुआ कि जो सदर हैं, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एहसन भून साहब, वो आए और साथ जो हैं कामरान बशीर मुग़ल जो हैं पंजाब बार कौंसिल के जो वाइस चेयरमैन हैं वो भी आए। और उन्होंने ये कहा कि जी हमने कल पाकिस्तान भर में जितने भी वकला हैं उन सब को तमाम अदालतों में, पाकिस्तान की तमाम अदालतों में पाकिस्तान बार कौंसिल ने और पंजाब बार कौंसिल ने एहतजाज यानी और जो रैली है और जो हड़ताल है उसका ऐलान कर दिया है। और ये कहा है कि पाकिस्तान भर के जो वकला हैं और पंजाब भर के जो वकला हैं वो अदालतों में पेश ना हों, ना सिर्फ वो अदालतों में ना पेश हों बल्कि एहतजाज भी करें लाहौर में जो अदालतों की तकसीम हो रही है इसके ख़िलाफ़। उसके बाद ये हुआ, फिर ये लोग भी चले गए, पुलिस ने जो है दोबारा शेलिंग करती रही। पुलिस एहसन भून साहब को अलबत्ता गिरफ़्तार नहीं किया पुलिस ने। तो इस बिना पर पुलिस ने बहुत से लोगों को गिरफ़्तार भी किया, बहुत से वकला को उनको डंडे भी मारे, ठीक है। उनको थप्पड़ मारते हुए वो वैगनों में डाल देते थे और उसके बाद ले जाते थे। बाद में आखिर कोई आप कह सकते हैं कि 3:30 बजे के करीब पुलिस ने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया था लाहौर हाई कोर्ट के बाहर तमाम तर सिचुएशन को, ठीक है। और उसके बाद पुलिस की गाड़ियां भी वहाँ पर मौजूद थी, प्रिजन वैन भी मौजूद थी, पानी वाली गाड़ियां भी वहाँ पर मौजूद थी। साथ जो है वो उन्होंने जो आंसू गैस जो थी, जो शेलिंग वाले वो जो पिस्टल्स होती हैं वो भी पास रखी हुई थी। और वकीलों को जो भी वकील 1-2 आते थे उनको गिरफ़्तार करके वो ले जाते थे साथ। ये जो है सारी सूरत हाल थी लाहौर हाई कोर्ट के बाहर की आज की। दूसरा जो मैंने आपको बताया था जिस बिना पर ये सारा एहतजाज हुआ, वो दूसरी वजह ये थी कि बहुत से वकीलों के ऊपर पुलिस की जानिब से दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए जा रहे हैं।
वकला ये कहते हैं कि अगर किसी वकील ने कुछ किया भी है तो आप नॉर्मल मुकदमा बना लें उसके ऊपर, जो भी बनता है, ठीक है। लेकिन पुलिस जो है वो जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, पैंदी सट्टे उन्होंने दहशतगर्दी की तोन दें दी है। वो कह रहे थे कि जी शुरू में ही उन पर दहशतगर्दी के मुकदमा डाल दिए जाते हैं। यहाँ तक भी बात कर रहे थे एक वकील साहब कि एक वकील ने DC लाहौर तक कोई पैगाम पहुंचाया किसी काम के लिए, तो उस पर भी दहशतगर्दी का मुकदमा डाल दिया गया। तो ये उनका ये कहना था कि ये दो हमारे मेन मुतालबात हैं। एक तो जो अदालतों की तकसीम हुई है उसको ख़त्म किया जाए, तमाम सिविल अदालतें एक ही जगह पर की जाएँ, यानी ईवान अदल में एक, और दूसरा ये जो वकील जिनके ऊपर ये दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए जा रहे हैं इसको ख़त्म किया जाए। और इस बिना पर अभी तक तो ये होता नहीं हुआ, यानी कि अब जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो वापस नहीं लिया अदालतों की तकसीम का। तो इस पर जो वकला हैं उनका ये कहना है कि हमारे जो एहतजाज है वो जारी रहेगा। उसके बाद फिर पंजाब बार कौंसिल के जो दफ्तर है वहाँ पर स्पीच की गई, जो मीडिया से गुफ्तगू की गई पंजाब बार कौंसिल के नुमाइंदगान की जानिब से, वाइस चेयरमैन की जानिब से, और जो मुनीर हुसैन भट्टी हैं सदर लाहौर सदर लाहौर बार एसोसिएशन, उनकी जानिब से भी। और उनका यही कहना था कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, हम देखते हैं कि अब ये क्या बनता है। और उनका ये कहना था कि हमारे जो वकला हैं उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, और अगर ये सब कुछ नहीं होता और अगर ये अदालती तकसीम का नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया जाता तो हम यही समझेंगे कि इन सब के पीछे वज़ीर आला पंजाब यानी मरियम नवाज़ हैं। और उनका ये भी कहना था कि हमें ये लगता है कि जो नून लीग हैं, चूँकि उनके मुकदमात चल रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में, ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उसमें ये धांधली वगैरह के, तो इसलिए इनको खदशा है कि इन्होंने वहाँ से रिलीफ वगैरह लेना है, रिलीफ भी लेना है, और जो रिलीफ बनता है दूसरी पार्टियों को वो ना मिले, यानी PTI को जो रिलीफ मिल सकता है मुमकिन अदालतों से, जो कि होता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा है ये फॉर्म 47 और फॉर्म 45 के चक्करों में, तो ये रिलीफ जो है PTI के ना मिले, इसलिए ये बैक कर रही हैं, जो अदालत है उसको मरियम नवाज साहिबा जो वो बैक कर रही हैं। ये सारी सूरत हाल जो है वो आज की थी। और उसके बाद जो लाहौर हाई कोर्ट, जो लाहौर बार एसोसिएशन है और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, उनका यही कहना था कि ये एहतजाज जो है वो जारी रहेगा जब तक नोटिफिकेशन वापस नहीं लेता। और कल जो है, कल भी रैलियां निकाली जाएंगी, कल भी एहतजाज होगा, हड़ताल होगी तमाम जो लाहौर हाई कोर्ट है और उसके अलावा भी जितनी भी अदालतें हैं उसमें की। और जो एहसन बून साहब हैं उन्होंने कहा जी पाकिस्तान भर की तमाम अदालतों में जो है वो हड़ताल होगी। अब ये तो कल ही देखेंगे कि ये हड़ताल कितनी सक्सेसफुल होती है और कितनी नहीं। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर, वो ये है कि मीडिया का इसमें क्या किरदार रहा है। तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि मीडिया का इसमें कोई बहुत ज़्यादा अच्छा किरदार नहीं है, ठीक है। और मीडिया जो है वो बिल्कुल यानी फजूल से काम कर रहा है। बात यह है कि जब ये कोई आज का वाक़या नहीं है, ये एहतजाज आज का नहीं हो रहा, ये कई महीनों से एहतजाज हो रहा है। ये हड़ताल कई दिनों से चलती रही पहले, यानी 73 दिन तक ये हड़ताल जारी रही, तकरीबन 2.5 महीने हड़ताल जारी रही, और जो मीडिया है उसने कोई इसकी खातिर ख्वाह कवरेज नहीं की, ठीक है। और मीडिया के लिए ये मसला था ही नहीं, हालांकि ये बहुत बड़ा मसला है। लाहौर कोई 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी है और लाहौर की अगर तमाम अदालतें बंद हैं, हड़ताल है, तो मीडिया की तो कान पर जूं तक नहीं रेंगी। मीडिया ने इसको कोई यानी कि मौजू बनाया नहीं, इस पर डिस्कशन हुई नहीं, ठीक है। और अगर डिस्कशन हुई होती, मीडिया ने इस जो वाक़या इसको उठाया होता, तो शायद अब तक कोई ना कोई हल निकल चुका होता, लेकिन मीडिया इस पर मुकम्मल तौर पर खामोश रहा। अब आज मीडिया ने इसको कवरेज क्यों दी? उसकी सिंपल और बुनियादी वजह यह है कि आज वकीलों की और पुलिस की लड़ाई हो रही थी और मीडिया ने सिर्फ सेंसेशनलिज्म दिखाना है। मीडिया ने सिर्फ ये दिखाना है जी फलान जगह पे आग लग गई, फलान जगह पे ये हो गया, लड़ाई मार कुटाई हो गई, ये मीडिया ने दिखाना था। इसलिए मीडिया ने आज इसको कवरेज देता रहा मीडिया सारा दिन। जबकि अगर आप उस कवरेज को निकाल के देख भी लें, ठीक है, तो मीडिया का फोकस इसी के ऊपर रहा है कि जी पुलिस वकीलों को मार रही है, ये वकील पुलिस को मार रहे हैं, वकला गिरफ्तार हो रहे हैं, पुलिस पर तशद्दुद हो रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन एक्चुअल एजेंडा क्या है, अदालती तकसीम है क्या है, क्यों ये अदालतें यहाँ से उठाकर मॉडल टाउन कर दी गई, सिविल अदालतें क्या होती हैं, ईवान अदल क्या शय, मॉडल टाउन कचहरी क्या है, इसके ऊपर मीडिया ने कोई बात नहीं की, सिरे से नहीं की, क्योंकि उनका टॉपिक ही नहीं था ये। उनका टॉपिक ये था कि जी सेंसेशनलिज्म हमें नज़र आ रही है, हमें नज़र आ रहा है वकील पुलिस आपस में लड़ रहे हैं और जो है ये हमारा ये सौदा बिक रहा है और उन्होंने बेचा है। तो ये हमारी मीडिया की भी सूरत हाल है, यानी कि इश्यूज़ को डिस्कस नहीं करना है, सिर्फ सेंसेशनलिज्म बेचनी है और वो बेचते जा रहे हैं। और सोशल मीडिया का भी तकरीबन यही मामला, यही सूरत हाल है। तो अभी तक के लिए यही था, यही गिले शिकवे थे। बाकी अब कल जो है वो मज़ीद देखेंगे कि कल कहाँ कहाँ पर एहतजाज होता है, कहाँ कहाँ पर रैली होती है और कौन कौन सी अदालत है उसका हड़ताल करती हैं बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।